ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज आपका होस्ट वसीम और आपका जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करता हूँ हमारे इस हैप्पी टू हेल्प सेशन। आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से जोरदार thank you। जितने भी लोग यहाँ पर अभी तक आ चुके हैं और जिन लोगों ने कैमराज ऑन कर लिए हैं, वेरी गुड, सो फंटास्टिक। और अभी जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले, ताकि आप सभी लोग जिन परेशानियों को लेकर यहाँ पर आए हैं वो परेशानियां हो सके और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को एंजॉय कर सकें। जितने भी लोग पहली बार आए हैं के लिए भी हम सब मिलकर एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस आज के प्रोग्राम में, जो कि वेलनेस इंडस्ट्री का हैप्पी टू हेल्प सेशन कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम वसीम है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ और इस कम्युनिटी में मुझे 9 साल हो गए हैं और 9 साल से लगातार लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनकी सेहत को सुधार, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीना है वो बताने के लिए, डॉक्टर से कैसे बचना है वो बताते हैं, और अपनी जिंदगी में बीमार ना हो, कम से कम हो, ऐसा क्या किया जाए यहाँ पे वो बताया जाता है। ओके, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं कि बीमारी ना हो, आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो आप लास्ट तक रुके रह सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। मेन काम हमारा जो होता है वो होता है वजन कम कराने का और वजन बढ़ाने का। इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरा भी वजन काफी कम था और अपने वजन को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी, लेकिन कहीं से भी मेरा वजन नहीं बढ़ पा रहा था। वंडरफुल न्यूट्रिशन को अपनी कोच की गाइडलाइन में मैंने इंटेक किया और अपना अभी तक 9.5 किलो वजन बढ़ा चुका हूँ। इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने पर्सनल कोच को, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिलाया और इतना अच्छा रिजल्ट दिलाने में मेरी मदद की। और इस वंडरफुल न्यूट्रिशन का, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी अपना वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ पा रहा। ये रहा मेरा आफ्टर बिफोर। पहले कुछ इस तरीके का दिखता था और आज आपके सामने बैठा हूँ और आपको फोटो भी दिख रहा है मेरा। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो वजन कम कराने आए थे, जो वजन बढ़ाने आए थे और अपनी जिंदगी को अच्छा करने। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना वजन को घटाया भी है, तो सबके रिजल्ट आपको सुनने मिलेंगे। उससे पहले हम लोग नॉलेज सेशन की तरफ चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। जो भ्रांतियां रहती हैं लोगों के अंदर, जो कंफ्यूजन लोग लोगों के अंदर डाल देते हैं, हम एक दूसरे की बातों से सुनते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। आज उन बातों पे रहेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे वजन क्यों घटता नहीं, क्यों घट जाता है, क्यों बढ़ता नहीं या क्यों बढ़ जाता है। समझने की कोशिश करेंगे सारे लोग। तो जिनका कैमरास ऑन है वो तो समझेंगे, जिनके कैमरास ऑफ हैं आई थिंक वो किसी ना किसी काम में लगे हुए होंगे और वो नहीं समझ पाएंगे। जितने भी कोचेज हैं वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए एक ट्रेनिंग होगी और आज जितने भी लोग पहली बार आए हैं, ये उनके लिए, उनकी समझ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि यहाँ पर शॉर्टकट आजमाते हैं, हम लोग हर चीज का शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर जिंदगी में शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। शॉर्टकट सिर्फ 10% काम करता है, मेहनत 90% काम करता है। तो कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में आकर अपने आप को नुकसान में ना डालें, अपने आप को कहीं फंसाए ना, अपने आप को कहीं दिक्कत परेशानी में ना डालें। जैसे कि बहुत सारे लोग अमीर होने का शॉर्टकट ढूंढते हैं जिंदगी को, लेकिन वो कहीं ना कहीं मार खाते हैं, चोट खाते हैं। कुछ लॉटरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, कोई जुआ के चक्कर में पड़ जाते हैं, कोई, मतलब हर तरीके से इंसान
शॉर्टकट आजमाने की कोशिश करता है अपनी जिंदगी में अमीर बनने के लिए। तो क्या ऐसे शॉर्टकट अच्छे होते हैं? शायद नहीं। और ये 99% आपको खराब रास्ते की तरफ लेके जाते हैं और दिक्कत वाले रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। 10% लोग जो हैं, सकता है कि वो बच जाएं और वो हो जाएं, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसे ही हमारी लाइफ का भी होता है फंडा। बहुत सारे लोग, वजन तो काफी दिन में बढ़ता है जाके, 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में वजन बढ़, और वो ये चाहते हैं कि 2-4 दिन में ही हमारा वजन कम हो जाए, 8-10 दिन में ही हमारा वजन कम हो जाए, महीने 2 महीने में ही, महीना भी नहीं लगे हमारा वजन कम हो जाए। अब एक बात सोचने की है, जो वजन आपने 5 साल 10 साल में बढ़ाया है, वो एक महीने में कैसे खत्म कर सकते हो? समझना मेरी बात, ये आपके लिए बहुत बड़ा काम है। अगर करने की कोशिश करोगे, बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छा अच्छा समझाकर दिखाकर बताई जाएंगी कि आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मेहनत करे आप घर पे रहकर वजन कम करें। और सोना बेल्ट, फैट कटर, पता नहीं कौन कौन सी बेल्ट आती है, हम लोग ऐसे करके, कोई पिल्स आती हैं, कोई टैबलेट्स आती हैं, गोलियां आती हैं, ऐसा कर करके बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार, ये जो लोग हैं, ये तो बहुत परहेज कराते हैं, बहुत रूटीन पे रखते हैं, और ऐसा है। ये लोग जो टीवी में हमने ऐड देखा था, कल परसों देखा था हमने, वो बेल्ट ऐसी है कि उससे पसीना आ जाता है और उससे फिर चर्बी घुलने लगती है और पतले हो जाते हैं। एकदम इंसान मोटा था, एकदम पतला दिखने लगा। ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग गलियों में घूमते हैं कि 5 मिनट में, 10 मिनट में 2 इंच पेट घटाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। 10 मिनट में 2 इंच पेट घटाएं, रोज सुबह लगाएं, 2 इंच पेट घटाएं। ऐसे बहुत सारे लोग गलियों में आते हैं। मैंने देखा है, सुना है उन उन लोगों के मुंह, जिन लोगों ने ये करा था। तो हम लोग ना शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं और अपने लाइफ को बेकार कर लेते हैं, अपने शरीर को बेकार। जैसा कि हर कोई ऐसा होता है, हर कोई यही समझता है कि अरे, ये तो अच्छी बात है, वजन कम हो जाएगा, कोई डाइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, रूटीन भी नहीं रखना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लाओ, इस चक्कर में आकर, लालच में आकर, और वो क्या करते हैं, उस चीज को खरीद कर और अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। एक चीज सोचो, वजन कैसे बढ़ा था? गलत रूटीन से, गलत लाइफ स्टाइल से, गलत टाइम पे खाना खाने से, बिना एक्सरसाइज के। तो कम भी इन्हीं चीजों से होगा। अब आप क्यों ऐसा सोचने लगते हो कि दवाइयों से वजन कम हो जाए? दुनिया के अंदर कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है जिससे आप वजन कम करो। कोई भी दुनिया के अंदर आज तक की कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो आपका वजन कम कर दे। मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन, डाइट प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझो इस चीज को। अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है तो वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा ही कोशिश कर रहा है। तो इस चीज को आप करें। निजाम सर, एक दंगल मूवी का जो इंटरव्यू है आमिर खान का, अगर वो सर्च हो जाए तो यूट्यूब पे, वो आप सर्च कर ले जाओ। ओके। तो अभी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग फिर, ऐसा होता है, एक तेल होता है, तेल तेल होता है, वो बेचने वाले आते हैं घर 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 घर। तो वो एक तेल, ऐसा तेल होता है कि वो खाल को ना घंटे 2 घंटे के लिए सुखेड़ देता है, टाइट कर देता है। अब पेट की खाल, जब पेट ज्यादा हैवी होता है, बड़ा होता है, वजन ज्यादा होता है, तो वो मुलायम होता है। और जब वो तेल लगाते हैं तो उससे खाल सिकुड़ जाती है, घंटे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। समझना मेरी बात को। अब आपको पहले उसने, तेल लगाने वाले ने पहले आपका पेट नाप के दिखाया, नापो कितना है, कि इतना है। अब उसने तेल लगा दिया, 5 मिनट बाद नापा, 1-2 इंच कम आया। आपके दिमाग में क्या आएगा? जी हाँ, ये तो काम कर रहा है।
अरे इसने तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर 2 इंच खत्म कर दिया। कितनी जल्दी वजन कम कर रहा है ये तो बहुत अच्छा तेल है। लाओ दे दो। अब पता चल रहा है, जब वो बेच के निकल गया पूरे मोहल्ले में बेच के निकल गया। बाद में फिर सबके पेट वहीं आ गए। 3-4 घंटे बाद फिर वहीं आ गई खाल। क्या करोगे, ऐसा पैसा बर्बाद करोगे? ऐसा बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है बहुत सारे लोग। ऐसे ही सोना बेल्ट, वो टीवी पे कितने एड दिखाते हैं। मतलब वो बंदी 10 मिनट के अंदर अंदर पतली हो जाती है, उसके पेट में पसीना आता है, और वो जो पतली, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के, हम भी उसके चक्कर में आ जाते हैं। ये सरासर झूठ, सरासर गलत है। आपको क्या लगता है, टीवी पे जितने एड दिखाए जाते हैं सही होते हैं? कितने लोग मानते हैं टीवी के हेड सही होते हैं? बताओ मुझे। विमल पान मसाला, जो खाने वाले खिलाने वाले एक्टर्स होते हैं ना, वो खाते नहीं है वो। समझो आप लोग। दूसरी चीज एक बार बताऊं, जूही चावला आंवला तेल का बहुत एड करती है, केश किंग का, सॉरी। और उसके हस्बैंड की गंज बिल्कुल साफ है। क्या समझते हो आप लोग? टीवी के एड सही होते हैं? सही। अच्छा, वीडियो आ गया है, वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यस निजाम सर, प्लीज कंटिन्यू। ये समझेंगे हम इन चीजों को, ठीक है। हाउ डिड आई लूज वेट? हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं पीके ख़त्म कर चुका था, और पीके मेरी बॉडी अच्छी थी, 9% बॉडी फैट था, मैं बड़ा फिट था। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और हमने तय किया कि हम ये करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा आप तो तैयार हैं, हम शुरू करते हैं इससे, और फिर आप वज़न बढ़ा के आप सेकंड पार्ट करिए जिसमें आप बूढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा करूँगा तो जब आपकी फिल्म कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, तब मैं 9700 किलोज़ का रह जाऊँगा और आपका काम तो हो जाएगा। अब मुझे कोई वजह नहीं होगी कम करने की। तो मैंने कहा हम उल्टा करते हैं, पहले हम मोटे मोटे का पार्ट करते हैं, और फिर आप मुझे 4-5 महीने दीजिए, उसमें मेरे लिए एक गोल होगा कि भाई 5 महीने में करना ही करना है मुझे। शूटिंग रुकी हुई है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, पूरा यूनिट वेट कर रहा है, तो 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया। इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊँ क्या है, वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूँगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूँगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए। डाइट इज़ नंबर 1। 50% इज़ डाइट, 25% इज़ वर्कआउट, एंड 25% इज़ रेस्ट। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज, बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है, भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो अगर आप 2000 खर्च करते हैं दिन में एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज, तो आपका वजन वहीं का वहीं रहेगा। बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं, तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। अगर आपने ये घाटा 1000 कैलोरी का किया, इसका मतलब ये कि 2000 आप खर्च कर रहे हैं, आप 7 किलोमीटर चलिए तो 500 और खर्च हो गया। तो मतलब आपने खर्च किया 2500 और खाया आपने 1500, तो घाटा हुआ 1000 कैलोरी का एक दिन में। तो मतलब 7 दिन में 7000 का घाटा हुआ। इसका मतलब 7 दिन में आपने 1 पाउंड नहीं, 2 पाउंड कम किया। ये है उसके पीछे साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलोरी जो है, अगर आप 1500 खा रहे हैं
तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो पूरा का पूरा फैट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। उसमें फाइबर की भी ज़रूरत है, सोडियम की भी ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट वो होता है, आमतौर पे हम मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो। ऐसे कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी, फैट भी ज़रूरी है। अच्छा फैट, हेल्दी फैट 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। आपके ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये होता है बैलेंस डाइट। ऑल द थिंग्स आर देयर इन बैलेंस एंड यू आर हिटिंग, आप कैलोरी काउंट से कम खा रहे हो। आपको वजन बढ़ाना है तो आप उल्टा करो, 2000 खर्चा कर रहे हो, आप 3000 खाओ, तो आपका वजन बढ़ेगा। तो ये होता है हेल्दी डाइट। अब जब मैं लोगों को समझाता हूँ, उनको लगता है अच्छा ये तो बहुत लंबा चक्कर बता रहा है हमको यार। कोई जल्दी कुछ नहीं है, कोई दवा खा लूँ, मैं पिल खा लूँ, कोई नहीं है, कोई पिल नहीं है, कोई दवा नहीं है। एक चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी, क्या इस इंसान को पैसे की कमी है? वजन कम करने के लिए चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी महंगी दवाई आती, कितनी भी महंगी दवाई आती और दुनिया के किसी भी कोने से आती, तो ये मंगा सकता था? नहीं मंगा सकता था। हेलो, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। मंगा सकता था क्या ये इंसान? क्यों मनोज जी, मंगा सकता था? लेकिन इस पर्सन ने ये रास्ता क्यों अपनाया? आप सोचो। अरे भाई, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसके पास कोचेस की कमी नहीं है। एक से एक हाई फाई कोचेस हैं इन लोगों के पास में। हम तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास सामने। लाख, दो दो ढाई ढाई लाख की तो इनके कोचेस की सैलरी होती है पर मंथ की। जिनको ये हायर किए वो होते हैं। आप सोचो। तो इनके कोचेस ने क्यों नहीं बोल दिया, अरे साहब कहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, कहाँ इतनी डाइटिंग कर रहे हो, लो ये गोली, मैं मुझे पता चला ये गोली खाने से वजन कम हो जाता है। ये नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। चाहे किसी भी दुनिया के कोने में आती, कर सकते थे। लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनको पता है, इनके कोचेस ने बता रखा है, इनको इतनी नॉलेज है कि इस चीज से नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। तो आप किस चक्कर में हो कि हम गोली खा के वजन कम कर लेंगे? कभी किसी के चक्कर में मत पड़ना, मैं आपको बता रहा हूं। कभी मत पड़ना। इन्होंने जो बताया बैलेंस डाइट, तो जो आप शेक पीते हो ना, सेम यही बैलेंस डाइट आपके शेक में है। सेम यही बैलेंस डाइट है आपके शेक। आप अपने शेक का कभी भी मेजरमेंट करके देखना, अपने कोचेस से पूछ के देखना। 30% प्रोटीन है, 30% फैट है, और 40% कार्बोहाइड्रेट। हो गया पूरा जो अभी बताया गया है। दूसरी चीज, आप देखो कि हम आपके 80% खान पीन पे ध्यान देते हैं और 20% आपको वर्कआउट कराते हैं और रेस्ट करने को भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला अभी? इन्होंने भी तो यही बोला। आप ऑलरेडी उस सिस्टम के साथ हो कि जो सिस्टम आपको ये चीजें करा रहा है। आप सोचो, आप कितनी अच्छी जगह हो। कभी भी शॉर्टकट मत करना। सेहत का शॉर्टकट सबसे ज्यादा नुकसान देता है। अगर सेहत में कुछ भी नुकसान हुआ तो कभी जिंदगी में नहीं समझ। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी शॉर्टकट लेके आता है आपके पास में, कोई भी आपको बोलता है कि अरे नॉन वेज छुड़वा दिया, चावल छुड़वा दिए, अरे इतना छोड़ने के बाद तो खुद ही पतले हो जाते, अरे क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, बेकार है ये शेक, क्यों पी रहे हो, पैसा खर्च क्यों कर रहे हो? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में सवाल आते होंगे, मुझे पता है। आपके घर के ही लोग सबसे पहले बोलते होंगे आपसे। मैं आपको एक चीज बताऊं, देयर इज सो मेनी पीपल्स आर देयर जो कि नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते, खाते ही नहीं थे यहाँ से।
अब एक चीज बताओ, अगर नॉनवेज छोड़ने के बाद वजन घटता है तो इन्होंने तो कभी छुआ भी नहीं है, इनका कैसे बढ़ गया? अगर नॉनवेज खाने वालों का ही वजन बढ़ता है तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने हाथ दिखाए अभी, इन लोगों ने तो कभी छुआ ही नहीं नॉनवेज को, इनका कैसे बढ़ गया? सोचा है कभी आपने? ये आपको गलत सोच के साथ लोग आपको आगे बढ़ाते हैं। कभी सोचना भी मत। मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, और उनके वजन बहुत बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं आप लोग? अब दूसरी बात पे आ जाओ। अरे वो चावल छुड़वा देते हैं इसलिए वजन घट जाता है। बिहारी बंगालियों को देखा है? देखा है? उनसे ज्यादा चावल खाता है कोई? इतने इतने चावल खाते हैं, इतने इतने, इतने इतने चावल खाते हैं वो लोग। और तीनों टाइम खाते हैं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम खाते हैं वो। फिर वो इतने पतले स्लिम डिलिम कैसे होते हैं? क्यों होते हैं इतने स्लिम डिलिम वो? अगर उन चावल से वजन बढ़ता तो वो लोग भी इतने मोटे मोटे, सबसे ज्यादा मोटे बिहारी बंगाली होते। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, मेरी बात समझने की कोशिश करना। चावल खाना बुरी बात नहीं है, अगर यहाँ पे कोई भी ज्यादा खाता है या कोई भी उस क्षेत्र से है, बुरी बात नहीं। मैं एक आपको आईना दिखाना चाह रहा हूं, जो लोग आपको भ्रम में डाल देते हैं, जो लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं, उनके लिए ये आपके आंसर है। हमने इसलिए नहीं छुड़वाया। फिर जिंदगी भर आपको ये भी कंफ्यूजन रहता होगा, जिंदगी भर तो नहीं छुड़वाएंगे। जिंदगी भर क्यों छुड़वाएंगे? जब आप स्लिम डिलिम हो जाओगे तो आप अपने कोच से पूछना, आप मुझे इतना ही वजन रखना है, मुझे रूटीन क्या रखना पड़ेगा। आपके कोचेस बताएंगे, हफ्ते में खाना है, महीने में खाना है, 15 दिन में खाना है, किस तरीके से खाना है, कौन से टाइम पे खाना है। आप नॉन वेज भी खाओगे, नॉन वेज खाने वाले, चावल भी खाओगे, चावल खाने वाले, सब कुछ खाओगे, वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन पहले वहां तक तो आओ जहां तक वजन चाहिए आपको। पहले वहां तक तो आओ। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना है। और हम लोगों को अपनी मेहनत से, जैसे रूटीन सही गड़बड़ करके वजन बढ़ा था, सही करके ही घटाना है। क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, शरीर एक बार मिला है। और अभी रिजल्ट लेने के टाइम आई थिंक हमारा खत्म हो चुका है। रिजल्ट बाद में लेंगे हम। जितने भी नए लोग हैं आज, वो लास्ट तक बने रहेंगे। उनसे मैं लास्ट में बात करूंगा और उनकी समस्याएं जानूंगा, और समस्याएं जानकर उनका समाधान बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ।